मुझे कोई पसंद नहीं करता था, मुझे खुदा ने चुन लिया। तेरे बाप के घर को छोड़कर, इस्राएल को सारे को छोड़कर खुदा ने मुझे पसंद किया, मुझे चुन लिया। वो मीकल को पता क्या कह रहा था? मीकल, मेरे पास शुक्रगुजारी करने की, नाचने की, गाने की एक वजह है, क्योंकि तेरे बाप को छोड़कर खुदा ने मुझे चुन लिया, खुदा ने मुझे पसंद किया। मेरे पास शुक्रगुजारी करने की एक वजह है। आमीन। जिवें ताड़े को वजह है, जिवें दाऊद को वजह सी, साइमन को भी वजह है। मैं वो लड़का था जिसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। मैं वो लड़का था जो अकेला रहता था। मेरी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें ठीक थी, तालीम और क्रिकेट। मैं शांतिनगर की टीम में क्रिकेट खेलता था। मेरे पास बस दो चीजें अच्छी थी और कुछ अच्छा नहीं था। मैं सबसे कमतरी का शिकार लड़का था। बैठो बैठो बैठो। मैं सबसे कमतरी का शिकार लड़का था। मेरे फ्रेंड्स इतने ज्यादा नहीं थे, मेरा क्राइटेरिया इतना ज्यादा नहीं था। लोगों में उठना बैठना, और मैं कहता था खुदावंद तूने मुझे इस तरह क्यों बनाया, तूने मुझे कोई हैंडसम क्यों नहीं बनाया। और मैं अंदर ही अंदर घुलता रहता। आपको नहीं पता मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। आपको नहीं पता मैं तन्हाई का शिकार था, और फिर मैं बहुत ज्यादा गुनाह में, और फिर मैं बहुत ज्यादा बदी में चला गया। और फिर एक दिन खुदा ने मुझे चुना, मुझे लिया, मुझ पर रहम किया। आज मैं तो छुपता था, मैं तो तन्हा रहता था, मेरे पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं एहसास कमतरी का और खौफ का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था। मैं लोगों में उठता बैठता नहीं था। यकीन करें, जब मुझे मेरे यीशु ने चुना, मेरे मालिक ने चुना, मुझे उसकी खिदमत दी। उसने मुझे बताया मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तो आलमों के बनने से बनाए आलम से पेश तेरी साइमन तुझे चुन लिया, और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। अब आप मुझे 1 लाख लोगों के सामने खड़ा कर दें, मैं जो छुपता था अब मेरी आवाज भी नहीं कांपेगी। और आज मैं जगह जगह जहां मुझे मौका मिलता है, भाई लोग ने आज सुबह ही मुझे कहा, और मेरे पास मौका था, मैं जाकर गवाही दूं, मैं जाकर कलाम शेयर करूं। और मेरी काम वो कहते ना वो मशहूर हो गया सी बुलाओ तो काम पे टांग रही है, और मेरी काम पे नहीं टांगती। ठीक है, मेरी टांगे नहीं कांपती। अब ऐसा नहीं है, मकसद मिल गया, पहचान मिल गई कि मैं मसीह में कौन हूं। मैं शाही कानून का फिरता हूं। मेरे पास भी वजह है गाने की, मेरे पास भी वजह है शुक्रगुजारी करने की। और मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं, यहाँ पर बहुत सारी माएं बैठी हैं, यहाँ पर बहुत सारे बेटे बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बाप बैठे हैं। आपके पास भी शुक्रगुजारी करने की एक वजह है, खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी, उसने मुझे और आपको चुन लिया है। आमीन आमीन। मेरे पास आपके पास शुक्रगुजारी करने की एक और दूसरी वजह उसने पता क्या बताई? पहली वजह क्या थी? ये खुदावंद के रसूल है। दूसरी वजह शुक्रगुजारी की सिताइश की। कहता मुझे खुदा ने पसंद किया, चुन लिया। और फिर वो पता क्या कहता है? कहता उसने मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बादशाह बनाया है, मुझे उसने प्लेस दी है, उसने मुझे जगह दी है, उसने मुझे खिदमत दी है, उसने मुझे कौम का पेशवा बनाया, मैं उनका चरवाहा बन गया हूं। उसने मुझे खिदमत बख्शी है, और उसने ना सिर्फ मुझे आपको चुना बल्कि उसने मुझे आपको खिदमत भी दे दी। हालेलुया। शांति नगर में पादी साहब के पास जहां पर भाई होते हैं, वहां पर उनके पास दाऊद भाई के पास खिदमत है, बुलावा भी है और खिदमत भी है, चुना भी गया है और तोड़े भी दे दिए हैं। मेरे पास शांति नगर में चर्च है। वो कह रहा मुझे पेशवा बनाया। मीकल तू नहीं जानती, खुदा ने मुझे पेशवा बनाया, खुदा ने मुझे बादशाह बनाया। मैं तो गाड़ों में रहा करता था, मुझे तो लोग मार डालना चाहते थे। साउल मेरे खिलाफ था, तो मुझे भाले से छेद देना चाहता था, और फिलिस्ती मेरे खिलाफ थे, और अमालेकी मेरे खिलाफ थे, गैर कौमें मेरे खिलाफ थी, बदुएं मेरे खिलाफ थी, जादूगर मेरे खिलाफ थे, तस्वीरें मेरे खिलाफ थी। पर अब मैं पेशवा हूं, अब मैं तख्त पर बैठा हूं। मेरे पास मीकल शुक्रगुजारी करने की, तमजीद करने की, सिताइश करने की एक वजह है। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास तख्त है, आज मैं बादशाह बन गया एक पोजीशन पर। मैंने कई साल गुजारे, कई साल भाले और तलवारें मेरे खिलाफ थी, पर आज मैं पोजीशन पर हूं, आज मैं तख्त पर हूं। ये उस मालिक की वजह ना रहा कि मैं कोदे हजूर में चढ़िया सा, मैं कोदे हजूर गाणिया सा। ये तेरे लिए नहीं,
लोकां दी नहीं। हालेलुया हालेलुया। अच्छा वो पता की कहता, सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा। सो मैं खुदावंद के आगे, सब नहीं बोल रहे, सो मैं खुदावंद के आगे। उसके अपने ही घर के लोग उसके खिलाफ उसकी बीवी हो गई है और उसको नाचने और गाने की वजह से और शुक्रगुजारी करने की वजह से उसकी मुखालफत कर रही थी। पर वो कहता, सुन, कोई मेरी वर्शिप रोक नहीं सकता, कोई मेरी शुक्रगुजारी रोक नहीं सकता, कोई मेरी तमजीद रोक नहीं सकता। मैं नचाऊंगा, मैं गाऊंगा और मैं और तमजीद करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है, जो बाप ने आपकी जिंदगी में किया है, जो इस चर्च को बनाकर इस इलाके के लिए खुदा ने आपके लिए किया है, अरे मैं और आप बनाएंगे। कोई मेरी और आपकी तमजीद, कोई मेरी और आपकी शुक्रगुजारी, कोई मेरी और आपकी वर्शिप नहीं रोक सकता। हालेलुया। वो कहता, मैं नाचूंगा, आए मैं और हम गाएंगे, हम तमजीद करेंगे जब तक मेरी सांस है, जब तक मेरा वजूद है। मेरा वजूद खुदावंद ही की मदा सराई करेगा। मैं लश्करों के खुदा के आगे गाऊंगा, नाचूंगा, झूमूंगा, तमजीद करूंगा। कहते मैं गाऊंगा, तू नहीं मुझे रोक सकती। मेरी वर्शिप, मेरी प्रेस, मेरी शुक्रगुजारी कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। चर्च साड़े गए, कोई नहीं रोक सके सन। मुखालफता की गई है, कोई नहीं रोक सके सन। हालेलुया हालेलुया। वो भी कहता, कोई नहीं मुझे रोक सकता, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा। कहता, मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा, अपनी नजर में ही छूंगा, और जिन लोगों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेगी। दाऊद में सुने मेरी बात। दाऊद में पता क्या कर रहा था? दाऊद से बता रहा था कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं, ये खुदा मुझे इस मुकाम पर लेकर आया। आज आपके पास मैं तीसरी चौथी मरतबा ये बोल रहा हूं, अगर ये छत मौजूद है, इतना बड़ा चर्च मौजूद है, ये खुदावंद ने किया है। इस मुकाम पर आज का दिन खुदा ने मुझे और आपको दिखाया है। आमीन। वो मीकल को ये सिखा रहा था, तुझे नहीं पता कि मैं तो एक मामूली सा बंदा था, मैं तो एक मामूली सा लड़का था, मैं तो लड़कपन नहीं था, तो खुदा ने मुझे मसा कर दिया कि मैं बादशाह हूंगा। तो अगर आज मैं इस तख्त पर हूं, मेरा खुदावंद यहाँ पर मुझे लेकर आया है। इसके लिए क्या तकलीफें, क्या मुश्किलें, क्या मुसीबतें सहना पड़ी, बिल्कुल तुझे नहीं पता, पर मेरा खुदा उन सारे दुखों और मुसीबतों से निकाल कर मुझे यहाँ पर लाया। मैं मेरी ये बंदगी, मेरा ये गीत गाना, मेरी ये सिफारिश और शुक्रगुजारी निकल ये खुदावंद के मजबूर थी। मैं आपके पास 5-6 मिनट और दूंगा, मुझे पता है गर्मी ज्यादा है। एक औरत, ये एक सच्चा वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक औरत का शौहर मर गया और उसकी बेटी कोई 6-7 साल की थी और एक ही उसकी बेटी थी। उसके शौहर के मरने के बाद औरत ने एक घर में काम करना शुरू कर दिया। वो औरत सुबह जाती है अपनी बेटी को लेकर बस पर, उसको स्कूल छोड़ती और उसके बाद वो एक घर में उनके कपड़े धोती, उनका फर्श साफ करती, उनका वॉशरूम साफ करती, उनके बर्तन धोती, उनके कपड़े धोती, और फिर वो अपनी बेटी को स्कूल लेने चली जाती और अपनी बेटी को स्कूल से लेकर वो घर आती थी। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, यही रूटीन थी। वो सुबह जाती, अपनी बेटी को लेती, स्कूल छोड़ती, घरों में काम करती, सफाई करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती, अपनी बेटी को स्कूल से लेती और घर आ जाती थी। साल गुजरते गए। आखिर क्या हुआ? उसकी बेटी ने मैट्रिक का एग्जाम पास कर दिया और बेटी कहती कि मैं अब नौकरी कोई करूंगी, काम करूंगी। माँ, अब मैं तुझे काम नहीं करने दूंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं, मेरा ये ख्वाब नहीं है, मेरी ये सोच नहीं है, मैं चाहती हूँ तू बहुत कामयाब हो जाए। बेटी कहती, माँ, इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक जाऊं। उसकी माँ कहती है कि तुझे ये करना होगा, मैं और मेहनत करूंगी, मैं और घरों में काम करूंगी। माँ की जिद के आगे बेटी कुछ न कर पाई। यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, माँ ने एक और घर को काम करना शुरू कर दिया। अब बेटी खुद ही जाती थी यूनिवर्सिटी और खुद ही आती थी।
माँ ने एक और घर का काम तलाश किया। पहले वो एक घर जाती, उनके कपड़े साफ करती, धोती, उनका फर्श साफ करती, उनके बर्तन धोती, फिर वो एक और बस पकड़ती, एक और घर जाती, उनके बर्तन धोती, उनके कपड़े वॉश करती, उनका फर्श साफ करती, और फिर वो शाम को घर आ जाती। फीसें बढ़ना शुरू हो गई। वो अगली से अगली क्लास में जा रही थी, पैसे की और जरूरत थी। बेटी कहती, माँ मैं तुझे और काम करता हुआ नहीं देख सकती। माँ कहती, मेरा ख्वाब पूरा कर, तू खूब पढ़, तू डिग्री हासिल कर। माँ उसके लिए पैसे बड़े चाहिए, मैं और घरों में काम करूंगी। उसने एक तीसरे घर में काम शुरू किया। वो पहले घर जाती, उनका फर्श साफ करती, कपड़े धोती, बर्तन धोती, दूसरे घर जाती, यही काम करती, फिर बस पकड़ती और तीसरे घर जाती, और फिर वहां पर वो माँ वही काम करती थी। और रात को अब वो देर से आना शुरू होगी, पर उसकी बेटी पढ़ रही थी, उसकी फीसें अदा हो रही थी। हुआ क्या, उसकी बेटी कामयाब हो गई, डिग्री का टाइम आ गया। बेटी आकर मां को मुबारकबाद देती है, कहती, फलां दिन हमें डिग्री मुझे मिलेगी। मां तूने भी आना है, मां बाप भी वहां पर आएंगे, पर तू कोई ऐसी गल ना उठे कर दी जिसे मेरा मैंने शर्मिंदगी हुई। 10 बजे का टाइम था, चर्च के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर। और जैसे यहाँ पर स्टेज है, तो स्टेज के जैसे ये खूबसूरत ये लगी हुई है, पैनल शीट लगी हुई है, इसी तरह पर्दा था, और पर्दे के पीछे भी जगह खाली थी, और जगह खाली थी, और वहां पर साग और कई चीजें और रखी हुई थी। स्टेज पर एक साइड पर क्वायर थी और गीत गा रहे थे, एक साइड पर स्टूडेंट्स और टीचर बैठे हुए थे, और एक साइड पर माँ और बाप बैठे हुए थे, मेहमान खुसूसी बैठे हुए थे। दुआ शुरू हुई, गीत गाया जाने लगा। जब गीत गाया जा रहा था, वो अचानक आवाज आई, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू भला है। स्टेज वालों ने देखा ये कहां से आवाज आ रही है, उन्हें नहीं पता था। उसकी माँ, उस लड़की की माँ असल में 10 बजे प्रोग्राम शुरू होना था, वो 9 बजे आकर पर्दे के पीछे छुप गई थी कि मेरे मुझ को गाली दीदी ना निकले कि मेरी बेटी को परेशान करे। और दुआएं की जाने लगी, और गीत गाए जाने लगे, फिर गीत गाया जा रहा था, और फिर एकदम से आवाज आई, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू भला है। उन्होंने देखा कौन है ये, पर उन्हें कोई पता ना चला कि कौन है। बारी आ गई, लड़कों और लड़कियों के नाम लिए जाने लगे, और लड़के और लड़कियां आ रहे थे अपनी अपनी डिग्री लेने के लिए। किसी एक बच्चे का नाम बोला गया, किसी दूसरे बच्चे का नाम बोला गया, मां दे दिल दी धड़कन तेज सी। और फिर क्या हुआ, जब उसकी बेटी का नाम बोला गया, मैरी, उसका दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे थी, और एकदम से उसकी आवाज ऊंची हुई और कहती, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू भला है। आज का दिन मेरी जिंदगी में तू लेकर आया है। सब खामोश थे, पीछे गए, पर्दा हटाया। मां घुटनों के बल हो गई थी, और उसकी आंखों से आंसू जारी थे, उसके हाथ ऊपर आसमान की तरफ थे, उसकी आंखों से आंसू जारी थे, और वो एक ही बात कह रही थी, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तू भला है, खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है। आज का दिन मेरी जिंदगी में तू लेकर आया है। वो उस औरत को पकड़ कर लाए, वो कांप रही थी, वो रो रही थी, और एक ही बात कह रही थी, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तू भला है, खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है। आज का दिन मेरी जिंदगी में तू लेकर आया है। जब वो आगे आए, उसकी बेटी को डिग्री दी गई, मां की आंखों से आंसू जारी थे, और वो यही बात कहती जा रही थी, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू भला है। आज का दिन मेरी जिंदगी में तू लेकर आया है। आपको पता क्या हुआ वहां पर? माएं खड़ी हो गई, बाप खड़े हो गए, प्रिंसिपल खड़ा हो गया, उस्ताद खड़े हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता सब पता क्या कह रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू जारी थे, और वो हाथ आसमान की तरफ उठाकर पता क्या कह रहे थे, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तू भला है, खुदावंद तेरी शफकत अब्दी है। आज का दिन हमारी जिंदगी में तू लेकर आया है। किसी एक की शुक्रगुजारी, किसी एक का गीत गाना, किसी एक का तमजीद करना, उस मां का जो पर्दे के पीछे खुदा का शुक्र कर रही थी उस दिन के लिए, जब उसकी बेटी को डिग्री मिल रही थी। आपको पता, उसकी बंदगी करने से, उसकी वर्शिप करने से, उसकी सितारिश करने से, उसके आंसू बहाने से, उसकी शुक्रगुजारी करने से, उसके तमजीद करने से कई माएं खड़ी हो गई, कई बाप खड़े हो गए, और कई स्टूडेंट खड़े हो गए। वो भी रो रहे थे, तो सब यही कह रहे थे, खुदा तेरा शुक्र हो,
तू भला है। आज का दिन हमारी जिंदगी में तू लेकर आ रहा है। लोगों को नहीं पता उस माँ ने कितनी मेहनत की है। हेलो, लोगों को नहीं पता उस माँ ने कितनी मेहनत की है। आज उसकी PhD डिग्री ले ली थी। मीकल को नहीं था पता, मीकल को नहीं था पता कि दाऊद अगर आज बादशाह है और तख्त पर बैठा है, इसके लिए उसे कितने साल इंतजार करना पड़ा। मीकल को नहीं पता था कितने दुखों में से दाऊद गुजरा है। मीकल को नहीं पता था कितनी मुखालफतों, कितनी तलवारों के साए से और कितने भाले और कितनी बर्छियों से और कितने सूरमाओं से दाऊद बचकर आज तख्त पर है। उसे शुक्रगुजारी की अहमियत का क्या पता। जिन्होंने चर्च की बिल्डिंग मिली है उन्होंने आज बताया कि ऐसी दुनिया दुआओं की किन्ने रोजे रखे हैं, किन्ना खुदा लगे बाबेला किता खुदा हम सानू कर दे, खुदा हम किसी को खड़ा कर और यहाँ पर एक बिल्डिंग होनी चाहिए। असल में शुक्रगुजारी की वजह इस इलाके के लोगों के पास है, जो इन्होंने तकलीफें सही दुख सहे हैं, जो इनकी जिंदगी में आज बड़ा काम हुआ, वो मैं और आप नहीं जानते, वो इन्हें पता है। और कितनी माएँ यहाँ पर हैं, कितने बाप यहाँ पर हैं, उन्होंने जो मेहनत अपने बच्चों के लिए उस मां की तरह की, उन्होंने नहीं पता तो बाप कितों ते मां की में पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ते रोटी दे रहे हैं। ये बच्चे को नहीं पता। ये आपको पता आपने कितनी मेहनत की। ये भाई दाऊद को पता है कि वो कहां कहां से फंड्स इकट्ठे करके इस बिल्डिंग के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। लेकिन आज हम सबके पास शुक्रगुजारी की एक वजह है, जैसे दाऊद के पास थी और जैसे जिस मां की कहानी मैंने आपको सुनाई है। मेरी जिंदगी से शुक्रगुजारी की वजह मैंने आपको बताई है कि खुदा ने मुझे चुन लिया, आपको खुदा ने चुन लिया। आपके पास भी एक कहानी है, आपके पास भी शुक्रगुजारी करने की वजह है। हाँ, शायद कई दफा बीमार आप हुए, शायद कई दफा एक्सीडेंट हुआ, शायद कई दफा मौत आ गई, शायद कई दफा मुसीबत आ गई, शायद कई दफा परेशानी आ गई और खुदा ने आपको भी वहां से बचाया, खुदा ने आपको भी वहां से छुड़ाया। आपके पास भी शुक्रगुजारी करने की एक वजह है। खुदा आपको इसके नाम की